नरक में। भगवान भी झूठ बोलते हैं, भगवान भी झूठ बोलते हैं। मैं कितना बार भगवान का दर्शन किया, कौन पाप बच गया जो मैं नरक आ गया। अर्जुन दोष दे रहे हैं भगवान को। अब उनको समझाने के लिए भगवान कृष्ण चले गए नरक, प्रकट हो गए वहां भी एकदम क्रोध में। भगवान आप भी झूठ बोलते हैं। कहा क्या हुआ? आपने तो कहा था कि मेरा एक बार भी जो कोई दर्शन कर लेता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बताइए मैं कितना बार आपका मैं दर्शन किया, कौन पाप बच गया, मुक्त नहीं हो पाया जिसके कारण कि मैं नरक में आ गया। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए। कहा कि तूने तो मेरा एक बार भी दर्शन नहीं किया। अब अर्जुन का तो माथा चकराने लगा, एक बार भी नहीं। तब अर्जुन कहता है कि ठीक है मैं एक बार नहीं दर्शन किया हूं, अभी तो दर्शन कर रहा हूं। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी भी तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहे, इन आंखों से मेरा दर्शन, जो इन आंखों से जो दर्शन कर रहे हैं ये मेरी माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया। आप बताइए इसी तरह के दर्शन करके यदि हम रह गए संसार में तो आप ब्रह्म में पड़े रहेंगे, दुविधा में पड़े रहेंगे, स्वर्ग नरक जाना पड़ेगा, 84 लाख दुनियाओं में भटकना पड़ेगा। इसलिए निर्गुण ज्ञान चाहिए। कौन ज्ञान चाहिए? तो उसमें मन टिकता नहीं है, मन कहता है नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, उसमें मन टिकता नहीं है। लेकिन गरुड़ जी तो एकदम लंबे काल तक सत्संग सुनते सुनते उनको भी बहुत मन अति होता था। जब निर्गुण की तरफ जाते तो फिर नहीं यही सुनाई यही सुनाई। लेकिन दोनों एकदम वक्ता श्रोता दोनों थे एकदम, है ना, मजबूत थे, कोई भागने वाले नहीं। होते 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 निर्गुण ज्ञान स्थिर कर दिया, गरुड़ का मोह भ्रम समाप्त हो गया। तब उनको नहीं ये राम भगवान ही भ्रम खत्म हो गया। और अंतिम में जो उपदेश किया गया कि दुनिया के लोगों का भी भ्रम दूर हो जाए, इसलिए आज के उपदेश अंतिम उपदेश का भूषण जी का पढ़ा रामचरितमानस से पाठ हुआ। तो क्या पाठ हुआ? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। देखिए है ना, इतनी मजबूती के साथ जो है काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा। और संसार के लोगों का भी मोह भ्रम दूर हो जाए तो कहते हैं कि ये विचार जो है शिव जी का है, अकेले विचार नहीं दे रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ यही विचार शिव जी का है, यही विचार ब्रह्मा जी का है, शिव अज सुख, यही विचार सुखदेव मुनि का है, यही विचार सनकादिक ऋषियों का है, यही विचार नारद जी का है। और संसार में जितने भी बड़े चढ़े ब्रह्मज्ञानी हुए हैं सबका एक ही विचार है। यही सत्संग माने से फायदा होता है, नहीं तो जीवन भर उसका विचार उस पोथी पढ़ते पढ़ते पोथी पढ़ी पढ़ी जग। सत्संग में आए तब शिव जी का जो विचार है, ब्रह्मा जी का जो विचार है, सुखदेव मुनि का जो विचार है, नारद जी का विचार, सनकादिक ऋषियों का विचार, और जो भी आज तक ब्रह्मज्ञानी हुए हैं सबका विचार एक ही है। यदि आप कल्याण चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं तो करिए राम पद पंकज नेहा। राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए। शिव जी का एक विचार आपका भी हो जाए तो देखिएगा आपको बड़ी शांति मिल जाएगी। अब मजबूत विचार है, सबों का विचार है ना, इसलिए मजबूत विचार है। तो सत्संग में आकर के यही लोग आकर के सत्संग में आकर सो जाए तो उसका क्या हुआ? वो सुन कोनो विचार है, किसी का विचार है, उसको कोई मतलब, उसका मोह भ्रम नहीं दूर।
आ रहे हैं जा रहे हैं सत्संग, लोग बहुत जाते आते हैं लेकिन मजबूती नहीं आती। क्यों? विचारे लेने के लिए आते हैं। तो आज जो विचार सत्संग के द्वारा मिल रहा है वो इससे बढ़कर के कोई विचार नहीं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज। एक काम, राम जी के चरणों में प्रेम की। अब बहुत लोगों को पूछिए कि राम जी का चरण कहाँ है, बड़े बड़े कथाकार को मालूम नहीं। राम जी के चरण में प्रेम कैसे करेंगे, राम जी के चरण का पता ही नहीं। रामायण में इतना ही कह दिया कि राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए। राम जी का चरण है कहाँ, इसको न पहले पता लगाइए। बहुत हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब, पहले बड़ा रामायण सम्मेलन हुआ करता था। देश के बड़े बड़े रामायणाचार्य सब आमंत्रित थे और उसी में गुरु महाराज के गुरु जो है बाबा देवी साहब आमंत्रित थे। एक से कथाकार राम कथा कह रहे हैं, बहुत आनंद, कथा सुन करके सब मुग्ध हैं। बाबा देवी साहब भी कथा सुन करके एकदम बड़े प्रसन्न हैं, ऐसा कथाकार थे। लेकिन बाबा देवी साहब के पास जब माइक आया कहने की बारी, तो सारे कथाकारों की बहुत बड़ाई प्रशंसा की, नहीं सबों की बड़ाई। और फिर क्या कहते हैं, मैं सभी कथाकारों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि सबों ने कहा कि राम जी के चरणों में प्रेम करने से ही परम कल्याण होगा। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि कहाँ है वो राम जी का चरण जिससे प्रेम किया जाए। पूछ रहे हैं, कौन बताएगा? बच्चा बताएगा कि बूढ़ा बताएगा, अनपढ़ बताएगा कि विद्वान बताएगा, मूर्ख बताएगा कि पंडित बताएगा, कौन बताएगा? पता ही नहीं है कौन राम है, कौन राम जी का चरण है, उस राम जी के चरण में कैसे प्रेम होता है, पता नहीं। बड़े बड़े लोगों को पता। जिनके घर में राम जी जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, उनके पिता राजा दशरथ को भी पता नहीं चला ये राम जी का चरण कहाँ।